आज हम देखेंगे एक नया चैप्टर पोयम जिसका नाम है द ग्रैंड मदर, क्लास 9th का। ठीक, पहले हम इसके बारे में राइटर के बारे में देखेंगे। ठीक है, पोयम के बारे में। ठीक, इनका नाम है रे यंग बियर। द ग्रैंड मतलब होता है दादी या नानी, सबको पता है, सब जानते हैं। ठीक, रे यंग बियर बॉर्न 1950, यानी उनका जन्म हुआ था 1950 में। इज़ ए नेटिव अमेरिकन, नेटिव मतलब होता है मूल रूप से, एंड नेटिव अमेरिकन पोएट एंड नावलिस्ट। मूल रूप से अमेरिकन पोएट थे और नावलिस्ट थे ऑफ द मिस्क्वाकी ट्राइब। मिस्क्वाकी एक जनजाति होता है, ट्राइब मतलब होता है जनजाति ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में एक मिस्क्वाकी जनजाति थी, उसी मिस्क्वाकी जनजाति से ये बिलोंग करते थे। इनका नाम था रे यंग बियर। ठीक, अमेरिकन पोएट थे और नावलिस्ट। ठीक, ग्रोइंग अप ऑन द मिस्क्वाकी ट्राइब सेटलमेंट इन इयोवा। इयोवा एक जगह का नाम है। ठीक, वो नॉर्थ अमेरिका में है, वहीं पे ये पले बढ़े। मिस्क्वाकी ट्राइब सेटलमेंट इन इयोवा में, वहाँ पे उसी जनजाति में वहीं पे पले बढ़े, पढ़े भी। ठीक, ही वॉज इनक्रेज्ड, उनको इनक्रेज किया गया, उनको उत्साह बढ़ाया गया टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए, बाय हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर होता है नानी। अगर यहाँ पर लिखा रहता पैटर्नल ग्रैंड मदर, इसका मतलब होता है दादी। मैटरनल मदर यानी मैटरनल मतलब माता की तरफ से, पैटर्नल मतलब होता है पिता की तरफ से। ठीक है, ग्रैंड मतलब होता है मतलब उनकी माँ। ठीक, मैटरनल ग्रैंड मतलब होता है नानी, मतलब मम्मी की मम्मी। ठीक, उनकी नानी ने उनको इंग्लिश सीखने के लिए, पढ़ने के लिए इनक्रेज किया। ठीक, एंड ही बिगेन टू ट्रांसलेट हिज पोएम्स, अपने, और वह शुरू कर दिए। ही बिगेन मतलब शुरू कर दिए, टू ट्रांसलेट अनुवाद करना, हिज पोएम्स अपने पोएम को, इनटू दैट लैंग्वेज उस लैंग्वेज में अनुवाद करना इन्होंने शुरू कर दिया। हिज वर्क उनका रचना है, हिज वर्क मतलब उनकी रचना, वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1968, उनकी पहली रचना 1968 में पब्लिश हुई थी। ही ऑफन स्विचेज, वह प्रायः, ऑफन मतलब होता है प्रायः, स्विच मतलब होता है बदलना, वह प्रायः बदलते थे क्या, बिटवीन इंग्लिश एंड मिस्क्वाकी, इंग्लिश को मिस्क्वाकी में, मिस्क्वाकी से इंग्लिश में, लैंग्वेज में बदलते रहते थे अपने पोएम्स को। टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर फुली, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश से मिस्क्वाकी में, मिस्क्वाकी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने पोएम्स को पब्लिश करते थे। इन द प्रेजेंट पोएम, इस वर्तमान कविता में जिसका नाम है द ग्रैंड मदर, ही ड्रा ए पिक्चर, अपने एक ऐसा पिक्चर बनाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं ऑफ हिज ग्रैंड मदर, अपने नानी के बारे में, जो उनकी आल लविंग, बहुत ही उनके लिए बहुत प्यारी थी, एंड आल इंस्पायरिंग, बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायी थी। ठीक, सब लोग के नानी बड़ी प्यारी होती हैं, हमको भी नानी बहुत प्यारी थी। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, देखें क्या कह रहे हैं। व्हाट डू यू कॉल योर मदर्स मदर एंड और फादर्स मदर, आप अपने माता को क्या बुलाते हैं और पिता के माता को क्या बुलाते हैं, यानी दादी बुलाते हैं और नानी बुलाते हैं, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू बिहेव विथ योर ग्रैंड मदर, अपने नानी के साथ या अपने दादी के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए ग्रैंड मदर इन अ फैमिली, आपके परिवार में एक ग्रैंड मदर का क्या रोल होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इज़ योर ग्रैंड मदर अलाइव, क्या आपकी ग्रैंड मदर जो है वो जिंदा हैं। हाउ मच यू आर अटैच्ड विथ हर, आप उनसे कितना अटैच्ड हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना उनसे आपका बॉन्डिंग उनके साथ कैसा है। चलिए शुरू करते हैं। पोएम छोटा सा पोएम है, बहुत ही अच्छा पोएम है। समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिएगा, 4 बार देखिए, बच्चों को, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, लिखा है इफ़ आई वे टू सी, अगर मैं देखता हूँ, इफ़ मतलब होता है यदि। ठीक है, अगर, आई मतलब मैं, अगर मैं किसी को देखता हूँ, हर शेप उसकी आकार को, फ्रॉम माइल अवे, 1 मील दूर से भी उसकी आकार को मैं देखता हूँ। आई वुड नो क्विकली, मैं बहुत ही जल्दी से जान जाता था। आई वुड नो, मैं जान जाता था, क्विकली मतलब बहुत जल्दी से, दैट इट वुड बी हर, कि वो मेरी नानी है या मेरी, यह वही है।
या वही है, यानी वो मेरी नानी है। बहुत जल्दी से मैं पहचान जाता था। अगर 1 मील दूर से भी किसी को मैं देखता था, किसी महिला को, तो मैं जान जाता था कि वो मेरी नानी है। तो पर्पल स्कार्फ, बैगनी रंग के दुपट्टा। पर्पल मतलब बैगनी, स्कार्फ मतलब दुपट्टा होता है जो महिलाएं सिर पर बांटती हैं, ठीक है। तो पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, शॉपिंग करने वाला जो प्लास्टिक का बैग होता है उनके साथ हमेशा रहता था। और पर्पल स्कार्फ हमेशा अपने सर पर बांधती थी। अगर मैं देखता हूँ किसी महिला को दूर से भी, 1 मील दूर से भी, तो मैं बहुत जल्दी पहचान जाता हूँ कि वो मेरी नानी है, ठीक। इफ़ आई फेल्ड, फील का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। फेल, ठीक है। इफ़ आई फेल्ड, अगर मैं महसूस करता हूँ, अगर मैं महसूस किया, हैंड्स ऑन माई हेड, अगर मैं अपने सर पे किसी का हाथ महसूस करता हूँ, अगर मैं मेरे सर पे कोई हाथ रख दिया, आई वुड नो, मैं जान जाता था दैट दोज वेयर हर हैंड, कि वो मेरी नानी के ही हाथ हैं, या मेरी ये हाथ उसी के हैं, यानी मेरी नानी की। मेरे सर पे कोई हाथ रखता था, मैं बहुत जल्दी जान जाता था कि वो मेरी नानी के ही हाथ हैं, ठीक। वार्म एंड डैम्प, वो हाथ कैसे होते थे, बड़ी ही गर्म, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ठीक है। वार्म मतलब होता है ऐसा गर्म जो सर्दी के मौसम में बहुत अच्छा लगता है, उस तरह का, ठीक है। डैम्प मतलब होता है नमी, ठीक है। वो हाथ जो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है और नमी वाले हाथ और मेरे सर पर कोई रखता है, तो मैं जान जाता हूँ कि मेरी नानी के हाथ है। विद द स्मेल ऑफ रूट्स, जो अपने घर में जो बूढ़े लोग होते हैं, दादी या नानी, उनके बहुत ही अच्छा सा स्मेल आता है, आप कह सकते हैं कि अच्छा लगता है हमको, ठीक है। तो रूट यानी जड़ का जो सुगंध होता है, उससे मैं पहचान जाता हूँ कि मेरी नानी है, ठीक है, यानी मेरी नानी के हाथ हैं। आगे देखिए, इफ़ आई हियर, अगर मैं सुनता था, इफ़ आई हियर, अगर मैं सुनता था, अ वॉइस, एक आवाज़, कमिंग फ्रॉम ए रॉक, पत्थर से भी कोई आवाज़ आता था, अगर मैं सुनता था पत्थर से कोई आवाज़ को, आई वुड नो, मैं जान जाता था कि वो मेरी नानी के आवाज़ हैं। इफ़ आई हियर अ वॉइस, अगर मैं सुनता था एक आवाज़, कमिंग फ्रॉम ए रॉक, पत्थर से भी कोई आवाज़ आता था, मैं जान जाता था कि वो मेरी नानी के आवाज़ हैं, ठीक। एंड हर वर्ड्स, और उनके जो वर्ड्स हैं, उनके वचन हैं, वर्ड्स में होता है शब्द, लेकिन यहाँ शब्द मतलब नहीं है, वर्ड में होता है वचन, या फिर वो बातें जो बहुत प्रेरणादायी होती हैं, बातें, अच्छी अच्छी बातें। एंड हर वर्ड्स, उनकी अच्छी अच्छी बातें, प्रेरणादायी बातें, ठीक है। वुड फ्लो इन साइड में, वुड फ्लो करती हैं, बहती हैं, इन साइड में, मेरे अंदर आज भी उनके वर्ड्स, उनके वचन, उनकी सिखाई हुई बातें आज भी मेरे अंदर फ्लो करती हैं, बहती हैं। लाइक द लाइट, एक ऐसे प्रकाश की तरह, आप समवन स्टोरिंग एसेज फ्रॉम ए स्लीपिंग फायर एट नाइट, एक ऐसे प्रकाश की तरह जैसे सर्दी के मौसम में नहीं, जो आग बुझ जाता है, जो जलाते हैं, आग सेकते, हाथ सेकते हैं, तो ऊपर से लगता है राख है, के अंदर आग रहता है, ठीक है। तो स्टरिंग में होता है, स्टरिंग में तो होता है कि लकड़ी से हलचल पैदा कर देना, यानी लकड़ी से खोद देना, उड़ेल देना। ऐसे में तो होता है राख, ठीक है। फ्रॉम स्लीपिंग फायर मतलब होता है बुझता हुआ आग। एट नाइट, जैसे रात में एक बुझती हुई आग में जैसे कोई लकड़ी से हिला देता है, उसमें अचानक आग निकलता है, तो उस तरह के उसी तरह मेरे अंदर आज भी उनके वचन, बातें, अच्छी अच्छी बातें मेरे अंदर आज भी प्रकाशित है, मेरे अंदर आज भी, ठीक है। उनकी बातें आज भी हमको याद आता है, ठीक। तो कैसा लगा आपको पोयम, ठीक है। तो देखिएगा, मिलते हैं अगले किसी नए पोयम के साथ या किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक बने रहें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक। थैंक यू।